उनका डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनके नंबर ऑफ करेक्टर्स सेम है और जो करेक्टर हैं वो भी सेम है, उनका नंबर भी सेम है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है RAT, तो मेरे पास जो दूसरी स्ट्रिंग होगी वो ART हो सकती है, TAR हो सकती है। लाइक आगे पीछे उनके करेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ करेक्टर्स उतने ही होंगे और वही करेक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर ये चीज वैलिड हो जाती है तो हमारा एनाग्राम जो है वो वैलिड होता है, अदरवाइज जो है हमारा एनाग्राम जो है वो वैलिड नहीं होता। सही है। तो ये वाली चीज थी जो हमने कल देखी थी। आज हम देखेंगे हमारी एल्गोरिथम सीरीज में कि ग्रुप ऑफ एनाग्राम हम पाइथन में किस तरह से जो है इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये हैश मैप्स वगैरह को भी देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। और बेसिक तो हमारा आज का पर्पस जो है वो ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स को सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एनाग्राम्स हैं तो उनको हम आपस में कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, 2-3 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है अगर हम ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हमें जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल हम एक हैश मैप की लिस्ट बना रहे होते हैं, सही है, 3 स्टेप्स होते हैं बेसिकली जिनको यूज करते हुए हम ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक हैश मैप की लिस्ट बनाते हैं। ठीक है। सेकेंडली हम उस जो भी हमारे पास लिस्ट बनी है स्ट्रिंग्स की उनको हम सॉर्ट करते हैं। सही है। और बेसिकली जो सॉर्टिंग वैल्यू आती है, लाइक सॉर्ट होने के बाद जो स्ट्रिंग आती है उसको हम एज अ की यूज करते हैं बाकी वैल्यूज के लिए। और आखिर में फिर हम अपनी ग्रुपिंग लॉजिक लगा के एनाग्राम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम देख लेते हैं आज की प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया कि हमारे पास एक लिस्ट होगी। सही है। देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ईट है, टी है, 10, 8, नेट और बेट। ठीक है। हमारे पास ये कुछ जो है वो स्ट्रिंग्स हैं। अब इनमें आप देखें तो कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं, जैसे यहाँ पे ईट आ गई, टी आ गया, 8 आ गया। ठीक है। ये सारी जो स्ट्रिंग्स हैं ये सिमिलर है। ठीक है। एक सेकेंड। हम्म। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग के 3 है ये तीनों सेम है। देखें इसमें सेम ही करेक्टर है। लाइक ई इसमें स्टार्ट में है, इसमें हमारा ई मिड में है, इसमें हमारा ई एंड में। इसी तरह से ए इसमें मिड में है, ईट में, टी में, ए जो है वो एंड में है और 8 में हमारे स्टार्ट में। एक सेकंड रुक जाएंगे, क्या हुआ है, 2 मिनट वेट करें। हम्म। अच्छा, सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो गया था। अच्छा, तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहती थी कि देखें इन तीनों जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, ये 3 स्ट्रिंग्स हैं और इन तीनों स्ट्रिंग्स में जितने भी जो है वो वर्ड्स हैं, लाइक ईट, टी और 8, ये तीनों जो हैं ये वैलिड एनाग्राम्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि देखें इसमें वही सेम करेक्टर्स हैं और नंबर ऑफ टाइम्स भी सेम है। लाइक अगर ई एक दफा फर्स्ट में आया, स्ट्रिंग में आया, तो सेकंड और थर्ड में भी एक दफा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से 10 और नेट में भी यही वाली चीज फॉलो होती है और लास्ट में बेड जो है इसमें भी यही चीज फॉलो हो रही है। सही है। तो ये आप देख सकते हैं वर्ड्स है ना, सेम ग्रुप्स और एनाग्राम्स के वर्ड्स हैं। देखें ये सेम ग्रुप में जो भी जितने भी वर्ड्स हैं ये एनाग्राम है, ये तीनों एनाग्राम है, ये दोनों एनाग्राम है। ठीक है। तो दे शेयर द सेम लेटर इन डिफरेंट ऑर्डर, कि देखें ऑर्डर तो डिफरेंट है लेकिन लेटर्स दोनों में तीनों में सेम है। ठीक है। तो मैंने कल भी आपको ये वाली चीज बताए थे एनाग्राम का कॉन्सेप्ट, तो आई होप सो ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अच्छा, इसमें हम इनिशियलाइजेशन और आइट्रेशन किस तरह से हो रही है यहाँ पे हम देख लेना। सबसे पहले आप लोग देखें यहाँ ग्रुप के नाम से इन्होंने एक डिक्शनरी क्रिएट की, कल भी हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया था। इसको मैं पूरा ना आप लोगों को लाइक कोड लिख के भी बताऊंगी किस तरह से हमारी पूरी चीज सॉल्व हो रही है। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को ड्राई रन करके बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि चीजें चल किस तरह रही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा अभी क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। एक ग्रुप के नाम से हम एक सेट क्रिएट कर रहे हैं, आप डिक्शनरी बोल रहे हैं, डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी कीज और वैल्यूज को रखेंगे। ठीक है। यहाँ देखें लिखा हुआ भी है, दिस विल एक्ट एज अ सेंट्रल स्टोरेज वेयर की इज द सॉर्टेड लेटर एंड वैल्यू इज अवर लिस्ट ऑफ वर्ड्स। क्या हमारे देखें लिस्ट ऑफ वर्ड्स हमारे पास क्या क्या थे, ईट था, एट था, नेट था, काफी डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स थे। तो हमारी हम जब सॉर्ट कर देंगे स्ट्रिंग को, तो जो सॉर्टेड स्ट्रिंग होगी उसको बेसिकली हम यहाँ एज अ की यूज करेंगे एंड द अदर वर्ड्स विल बी यूज एज अ वैल्यू हियर। ठीक है। तो हम सारी वैल्यूज जो आगे हमारे पेयर्स बनते जाएंगे उनको हम इसी ग्रुप के सेट में रखने वाले हैं।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये वाली लॉजिक मैंने आपको कल भी बताई थी। ये आई होप सो अब आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई। कल काफी मैंने आपको डिटेल में ये वाली चीज बताएगी कि देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एरे है, वन लाइक वन नहीं रखती मैं, यहाँ 6 रख देती हूँ, 8 एंड 4। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है। अगर मैं इस एरे में से बोलती हूँ फॉर आई इन, अच्छा ये एक एरे समझना है, एरे का जो नाम है ना वो है वर्ड्स। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ फॉर आई इन वर्ड्स, कि अब मैं बोलती हूँ कि हम लूप चलाएंगे करके और हम हर आई को वर्ड्स एरे में से निकालेंगे। अब आई क्या है, हर हर यहाँ जो भी नंबर है 6, 8, 4, हम इन लाइक हर नंबर को हम एज अ आई कंसिडर करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि सबसे पहले लाइक फर्स्ट वैल्यू कौन सी होती है, जब भी आई 0 चलेगा तो हमारे पास क्या, हमारे पास आएगा, हमारे पास 6 आएगा। देन फिर आई एक और दफा लूप एक और दफा चलेगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8 आएगी। और थर्ड टाइम जब आई चलेगा तो हमारे पास यहाँ 4 आएगी। अच्छा, आप लोगों ने लूप वाली चीज पढ़ी होगी, ठीक है। पाइथन में लूप जो है उसको हम कैसे यूज कर रहे होते हैं, आप लोग को आइडिया होगा कि हम जो है किस तरह से फॉर लाइक इसी तरह से लिखते हैं, बट उसमें क्या होता है, हम रेंज और लेंथ वाली चीज को तो बेसिकली अगर हमें सिंपल लूप लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेंज और लेंथ वाली चीज लिख देते हैं। आप लोगों को याद होगा इस तरह से रेंज लिख के फिर लेंथ लिख के और इस तरह से हम आगे सॉल्व करते थे। आप सबने पाइथन के बेसिक्स पढ़े होंगे तो आप सबको, एक सेकेंड ये गायब भी हो गया, चलें, सबको इस चीज का आइडिया होगा किस तरह से हम लूप लिखते हैं। लेकिन अभी इसमें अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो हमारे पास आई जो है इंडेक्स को रेफर नहीं कर रहा, आई स्पेसिफिक वैल्यू को रेफर कर रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम में आई जो है वो 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 4 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से बेसिकली हमारी ये वाली चीज चल रही होती है। यहाँ पे आई की जगह इन्होंने वर्ड लिख दिया, आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख दें आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये यही बताया जा रहा है कि हमारे पास फॉर लूप में जो भी वर्ड्स एरे है उसमें से हर एक स्पेसिफिक वर्ड को हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज ये बताना चाह रहा था। अच्छा, किसी को इस चीज में कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें, नहीं तो फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं। आप में से किसी को कोई इसमें इशू है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो काइंडली आप लोग आस्क कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, आई होप सो आपको कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है, तो देखें ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई भी है कि हम क्या करेंगे, वी विजिट ईच वर्ड इन द इनपुट लिस्ट, कि हमारे पास जो भी इनपुट लिस्ट है, हमारे पास जो भी एरे है, हम उसका हर स्पेसिफिक वर्ड पे जाएंगे और वो वैल्यू गेट करके ले आएंगे इस बेसिकली इस लूप के थ्रू। सही है। अच्छा, अब एक और चीज आ जाता है, मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे कुछ 3 स्टेप्स होते हैं जब हम ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं हैश मैप्स की, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई, जो एरे भी कह सकते हैं आप, उसका लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम सॉर्ट करते हैं बेसिकली स्ट्रिंग्स को अपनी कीज की बेसिस पे। तो अब ये मेन पार्ट है आपकी इस प्रॉब्लम का, तो इसको आपने थोड़ा सा गौर करके देखना है कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप एज्यूम करें आपका फर्स्ट जो भी आपका अज्यूम करें आपके पास एक लिस्ट है। ठीक है, जो ऊपर थी हम उस लिस्ट को दोबारा लिख लेते हैं, दिस वन, यही वाली लिस्ट हम कॉपी कर लेते हैं। क्या क्या चीजें, ईट है और टी है एंड एट है। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ ईट, एट एंड टी। एक मिनट रुक जाए। ओके, तो ये आप देखें आपके पास एक एरे है, वर्ड नाम दिया मैंने इस एरे को, एक लिस्ट समझना है। इसमें आपके पास एक ईट है, एक एट है, एक टी है। सही है, तो सबसे पहले आप एज्यूम करें आपके पास ये ईट आ गया। ठीक है, आपका लूप चला, आपके पास सबसे पहले ये ईट आ गया, तो देखें यहाँ पे ईट आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे, देखिए यहाँ पे एक एम्प्टी आपके पास इन्वर्टेड कॉमास दिख रहे हैं कि हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग को किसके साथ ज्वाइन लगा के, जो भी हमारा सॉर्टेड वर्ड है उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय दिस, कि ये जो भी ये वाली चीज लिखी हुई है यहाँ आप लोग देखेंगे इस चीज का क्या मतलब है। सबको यही वाली कंफ्यूजन हो रही है कि ये किस चीज को बेसिकली कॉल कर रहा है। तो देखें आपके पास पहला लेटर आया ईट, सही है। अगर आप ईट को सॉर्ट करते हैं, सही है, वर्ड बेसिकली मैंने आपको कहा था ना कि हमारे इस वर्ड्स का, ठीक है, आप
चीज पे फोकस करें कि मैं वर्ड और वर्ड्स बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स की लिस्ट है, हमने इसमें से एक स्पेसिफिक वर्ड को लिया है, ईट को लिया है, ठीक है। मैं सबसे पहले ईट को लेके आई लूप चला के, और इसके थ्रू ये सॉर्टेड वर्ड, दैट्स मीन यहाँ सॉर्ट के साथ वर्ड क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास ऑब्वियसली ईट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है इससे, मैं बट कोशिश कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ईट आ गया, ठीक है। तो क्या करा है इसने, बोला है कि हम सॉर्ट कर देंगे अपने इस ईट को। तो ये ईट जब सॉर्ट हुआ तो ये सॉर्ट होके कैसे आएगा, ए पहले आ जाता है ऑब्वियसली सॉर्टिंग के बाद, तो ए आ गया, फिर हमारे पास ई आता है, तो हमारे पास देन ई आ गया, और एंड में हमारे पास टी आ गया, ठीक है। तो ये ईट हमारा सॉर्ट हो गया। तो बेसिकली इस वाली पूरी चीज ने इसको, इस ईट को ऐसे सॉर्ट कर दिया एईटी में, सही है। जब सॉर्ट हो गया तो हमने क्या किया, अच्छा ये इस तरह से सॉर्ट होके बेसिकली नहीं आएगा, जब हम इसको सॉर्ट करेंगे ना इस ईट को, तो ये अलग अलग आएंगे, लाइक ए हमारे पास अलग आ गया सॉर्ट होके, ठीक है। फिर कॉमा आया, देन हमारे पास ई अलग आ गया सॉर्ट होके, और एंड में हमारे पास जो है वो हमारा टी जो है वो भी सॉर्ट होके आ गया एंड में, ठीक है। तो इस तरह से तीनों लेटर अलग अलग सॉर्ट होके आएंगे इस फंक्शन के बाद। तो हमने क्या करना है, इसको जब हमने इस एम्प्टी स्ट्रिंग से ज्वाइन किया तो बेसिकली ये इस फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि वर्ड्स की एक लिस्ट है, जिसमें से जब हमारा वो फॉर इन वाला जो भी मैंने ऊपर लूप बताया था, वो लूप जब चला तो पहला वर्ड हमारे पास आया ईट, सही है। ईट, जब ईट आया तो सॉर्टेड वर्ड की जगह हमारे पास यहाँ ईट आ गया। जब हमने ईट को सॉर्ट किया तो बेसिकली इस फॉर्म में हमें मिला अलग अलग करके हर लेटर, सही है। अलग अलग करके हमें जब हर लेटर मिल गया तो अब हमने इसको जो है जब ज्वाइन करवाया अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, तो हमें इस फॉर्म में ये एईटी मिल गया, सही है। तो पहले ईट के बाद हमें ये एईटी मिला, अगेन लूप चला, ये अब हमारे पास 8 आएगा, 8 आया, 8 भी इसी तरह से सॉर्ट हुआ अलग अलग करके, पहले वो करेक्टर वाइज अलग अलग करके हुआ, देन फिर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन हो गया तो वो इस फॉर्म में हमें मिल गया, देन सिमिलरली इसी तरह से टी चला, ठीक है। जब टी चला तो टी भी जब सॉर्ट हो गया, हाँ बस एट द एंड यही रिजल्ट आया है। तो एवरी एनाग्राम ऑफ 8 8 एंड टी विल प्रोड्यूस द एग्जैक्ट सेम की, दैट इज एईटी, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज जो भी ये वर्ड्स जो भी लिस्ट थी इसकी, तीनों वैल्यू 8 8 एंड टी तीनों जब सॉर्ट हुए तो एट द एंड रिजल्ट हमारे पास सेम ही आया। आई होप सो ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुकी होंगी कि की किस तरह से जनरेट हुई है यहाँ पे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी, ठीक है। मैम इधर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन क्यों किया आपने? एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ सर बेसिकली हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि देखें जब ये ईट गया ना सबसे पहले, तो सॉर्टेड वर्ड जो वर्ड तो बेसिकली इस ईट को ही शो कर रहा है, तो सॉर्टेड जब भी फंक्शन चला इस ईट के ऊपर या एट या टी किसी चीज के भी ऊपर, तो ये बेसिकली इस फॉर्म में लाया। देखें ए अलग आ गया, ई अलग आ गया, टी अलग आ गया, करेक्टर वाइज अलग अलग सॉर्ट करता है सॉर्टेड फंक्शन। तो बेसिकली इस चीज को हमने इस पूरी स्ट्रिंग को ज्वाइन किया एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ताकि हमारे पास एट द एंड इस तरह से लाइक एक साथ पूरा हमारे पास स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हमने ज्वाइन किया, ठीक है। जब भी हम ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये 3 स्टेप्स में सॉल्व होती है। सबसे पहले हम लिस्ट बनाते हैं, सही है, हैश मैप की बेसिस पे हमारे पास लिस्ट है। देखें इसको हम लिस्ट कह रहे हैं, एरे कह लें, आप लिस्ट भी कह सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग कह लें या लिस्ट कह लें, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम की जनरेट करते हैं, सही है, और देन एट दी एंड फिर हम लास्ट स्टेप अपना करते हैं जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। सर आई होप सो आपकी क्यूरी क्लियर होगी। अ, नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि देखें वर्ड के अंदर जो आपकी सेकंड लाइन है हम्म उसमें जो आपकी वर्ड्स की एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट के लिए वर्ड में आपका ईट आ गया, ठीक है। हम्म फिर जब आपने उसको पास किया सॉर्टेड फंक्शन के अंदर तो उसने आपको एक सॉर्टेड स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, सर ठीक हो स्ट्रिंग गया? अलग अलग कैरेक्टर वाइज रिटर्न किए उसने हमें, देखें आप, ए अलग रिटर्न अच्छा जी। किया, ई अलग रिटर्न किया और टी अलग रिटर्न किया उसने। देखे ना, आपको मैंने अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास में लिखने की कोशिश की है। मैं आपको ना टेक्स्ट में ये लिख के दिखाती हूँ, आपको शायद ये क्लियर नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ये देखें ये इस तरह से आया ए, एक सेकेंड, ए हमारा यूं आया, फिर हमारा देन ई आया, एंड एट द एंड हमारा
यहाँ पे टी आया, ये अलग अलग आए सारे, सही है। ये हर एक स्पेसिफिक करेक्टर स्ट्रिंग की फॉर्म में आया। हमने इस सारी स्ट्रिंग्स को एक साथ मर्ज करने के लिए ज्वाइन किया एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ताकि ये मर्ज होके हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मिल जाए। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैम, आप कह रही हैं जो कि किस। जी जी। जी सर, आप कंटिन्यू करें, मैं अपना क्वेश्चन इसके बाद ले लूँ। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि ये जो सॉर्टेड फंक्शन है ये हमें स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करता, ये हमें एरे ही रिटर्न करता है। और ये आपने उस एरे को जॉइन फंक्शन के अंदर पास किया, और फिर हम्म जॉइन फंक्शन ने बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न किया जी, एंड टू हमने एंड। बेसिकली इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग तो कुछ भी नहीं है, वो खाली है। जो भी हम कोई भी चीज अगर ज्वाइन करेंगे उस एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ तो ऑब्वियसली वो ज्वाइन हो जाएगी। तो ज्वाइन फंक्शन बेसिकली हमें एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इस लाइक अलग अलग करेक्टर वाइज स्ट्रिंग को ज्वाइन कर रहा है, और वो ज्वाइन होके फिर एक सिंगल स्ट्रिंग बना रहा है। ठीक है। ठीक है। सर वो बेसिकली हमें जो है ना वो अरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है, ठीक है, सॉर्टेड वे में। उसको हम ज्वाइन करके स्ट्रिंग बनाते हैं। वो खाली स्ट्रिंग्स नहीं रिटर्न हम्म करता, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करता है सेपरेट कैरेक्टर्स के साथ। ठीक है, मुझे बस यही कंफ्यूजन थी कि वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है या एरे। ठीक है। नहीं ठीक नहीं, है बेसिकली सर हमें अरे ऑफ मल्टीपल स्ट्रिंग्स रिटर्न कर रहा है ना, ये प्रॉपर एक एरे ही बन गया ऑब्वियसली, अलग अलग स्ट्रिंग तो नहीं हमें रिटर्न करेगा। तो आप यही समझ सकते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रिंग है जिसमें मल्टीपल हमारे पास स्ट्रिंग है, ए अलग है, ई अलग है, टी अलग है, एंड देन ज्वाइन फंक्शन मर्ज करके एक स्पेसिफिक सिंगल स्ट्रिंग में उसको ला रहा है। हाँ जी। क्लियर है आपका ठीक क्वेश्चन? है। जी जी ठीक है। ठीक है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, सर मुनीम? मैंने कह दिया, ये अरे वाली बात ही बतानी थी मैंने, वो ओके ओके सर अहमद से ओके, कहना था। चलें ठीक है, ओके सही है। ठीक है, तो आई होप सो ये की जनरेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से की जनरेट हो रही है। सही है। लाइक हमारे पास ये देखें, मल्टीपल थी ना लिस्ट, एक हमारे पास लिस्ट, मैंने इस लिस्ट की अभी आपको एग्जांपल दी है ना, ईट टी और एट वाले की। इसी तरह से ये टी ए एन 10 और नेट वाली ये भी चल जाएगी स्ट्रिंग, और लास्ट में ये बेड भी चल जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वाली जब स्ट्रिंग चले, लाइक ये वाले हमारे पास एरो ऑफ स्ट्रिंग चलेगा, तो जब टी एन 10 जाएगा तो एक एक करके जाती जाएंगी वैल्यूज। ये जब सॉर्ट होगा तो क्या आएगा, ए आएगा, और फिर आई गेस एन पहले आता है ना, आई गेस एन पहले आता है, तो उसी तरह से ए एन टी, इस तरह से वो आगे सॉर्ट हो जाएंगी। तो जिस तरह से ये वाली चीज अभी सॉर्ट हुई है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इसी तरह से हमारे पास ये वाली और ये दोनों स्ट्रिंग्स भी आगे सॉर्ट हो जाएंगी और एक एक की जनरेट कर लेगी। ठीक है। तो आई होप सो ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी किस तरह से जो है वो की जनरेट हुई है। सॉर्टेड फंक्शन में पास करके हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करवा दी और एट दी एंड हमें की मिल गई है। जो सेम ग्रुप है उसकी ऑब्वियसली सेम की होगी, और जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी डिफरेंट की होगी। ठीक है। अच्छा चलो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अब इसके। अच्छा, डिक्शनरी की प्लेसमेंट किस तरह से हो रही है। सही है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं। सही है। अगर नहीं करती होगी तो हम इनिशियलाइज कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और बाद में फिर हमारा जो भी ओरिजिनल वर्ड है उसके साथ अपेंड करवा लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अपेंड फंक्शन भी एक नई चीज आई है। किसी ने अगर बेसिक पाइथन पढ़ी होगी तो उसको आइडिया होगा कि अपेंड फंक्शन क्यों यूज करते हैं, और अगर नहीं पता तो चले मैं बता दूंगी अभी। ठीक है। तो अच्छा, अब आप एक और चीज यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, ये बेसिकली ना हमारा पूरा जो एक कोड है ना उसके छोटे छोटे चंक्स ये मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर देखें, हमारे पास ये पूरा कोड भी एक जगह लिखा हुआ है, मैं आपको एक नजर दिखा दूँ। देखें, ये रहा हमारा पूरा कोड। ठीक है। अब हम अभी हम इसको भी आगे जो है कोड करके देखेंगे गूगल कोलैब पे। सही है। तो मैं आपको एक छोटे छोटे चंक्स इसके बता रही हूँ, ताकि जब पूरा एक साथ कोड आए ना तो आपको लाइक वो ना, आप पैनिक ना करें कि ये क्या चीज आ गई। ठीक है। अच्छा, अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे, अभी हमने कीज जनरेट करवा ली थी। सही है, कीज तो सबकी जनरेट हो गई, चलें। सही है। अब हम देख रहे हैं अगर हमारे पास की हमारे ग्रुप में अवेलेबल है या नहीं। ठीक है। अच्छा, ग्रुप क्या है, याद है स्टार्टिंग में हमने एक सेट जो है, एक डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट की थी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कहाँ गई, ये रही। याद है ये ग्रुप हमने क्रिएट किया था, मैंने बताया था ना, इसमें जो भी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स आएंगे डिक्शनरी के उसको हम इसमें डालेंगे, इसलिए हम यहाँ एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को सबको याद होगा, हमने स्टार्टिंग में क्रिएट की थी। सही है। तो अब हम इसी में चेक कर रहे हैं कि हमारी जो भी की हमने अभी जनरेट की है हमारे पास ग्रुप में मौजूद है या नहीं। अगर ग्रुप में मौजूद है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, और अगर ग्रुप में मौजूद नहीं है तो हम पहले इनिशियलाइज करवाएंगे और फिर ओरिजिनल वर्ड से अपेंड करवाएंगे। अब इस बात का मेरे क्या मतलब है, देखें, इसको मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास क्या आई, पहले एक की हमारे पास अभी आई थी, ए ई टी आई थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कर लें यही हमारी एक की है।
AET, ठीक है। अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारा ग्रुप खाली था, सही है। जब पहली की आई तो उसने चेक किया कि इफ की वो ग्रुप में तो अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये की जो कुछ भी नहीं था, ग्रुप तो खाली था सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम लूप चला था। तो हमने क्या किया, हमने इस ग्रुप के अंदर इस की को डाल दिया और उसको जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। अब इस बात का मेरी क्या मतलब है, मैं आपको इसको लिख के बताती हूँ। देखें, मैंने ये देखें ये ग्रुप है, सही है। और फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें मैंने अपनी इस ईट को यहाँ पे डाल दिया और एक एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करवा के समझे इसको बंद करवा दिया, ठीक है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास जो भी की आई थी उसको मैंने क्या किया, अपने ग्रुप जो भी हमने एक एम्प्टी सेट हमने बनाया था ना, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने इस तरह से जो है वो ग्रुप लिखा था, याद है ये वाली चीज आप सबको याद है ना, कि ये भी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो ग्रुप के अंदर क्या किया, फर्स्ट की अपनी डाली है। तो हमारे पास फर्स्ट की क्या आई थी, अरे यार हमारे पास फर्स्ट की क्या आई थी, ये AET आई थी। तो हमने इस ग्रुप के अंदर अपनी इस फर्स्ट की को डाल दिया और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। मेरी ये बात आप सबको समझ आती है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप सो मेरी ये बात आप लोगों को क्लियर होगी है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको इसको आगे बताती हूँ। हमने क्या किया, अभी हमने जो भी हमारे पास की आई है उसको हमने अपने देखें इस तरह से, ये एम्प्टी ग्रुप था ना, देखिए कुछ भी नहीं है, खाली है हमारे पास जो भी डिक्शनरी है, इसमें हमने एक 8 फर्स्ट जो की है उसको डाल दिया और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करवा दिया। देखें हर की को इसी तरह से हम करेंगे। जब हमारे पास नेक्स्ट की आएगी, एक और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक और की आ गई हमारे पास, क्या लिख लेते हैं, नेट था ना वो, ए क्या था, नेट था, क्या था, चलिए फॉर एग्जांपल एक की आंट आ गई, सही है। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। हमारे पास ग्रुप में जो है ऑलरेडी AET एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ पड़ा हुआ है, सही है। अभी एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ तो नहीं होगा, अभी ऑब्वियसली हम इसमें अपेंड करेंगे चीजें, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए बताना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट की जब आएगी, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट की आई आंट, ठीक है, इसको भी हमने इसी तरह से अपेंड करवाया। तो हर की हमारे पास इसी तरह से हमारे ग्रुप में हम डालते जाएंगे करके, ठीक है। तो अच्छा अब क्या हुआ, मैंने क्या किया था, ये वाली चीज जो है एम्प्टी रखवाई थी ना, अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब बेसिकली जब ये वाली लाइन चली तो ग्रुप में अभी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये AET आया था, सही है, जिसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करवाया। लेकिन ग्रुप है ना, ग्रुप के अंदर की क्या आई है, अभी यहाँ पास AET आई है फर्स्ट टाइम में, तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ हमने इनिशियलाइज करवा दिया। अभी अज्यूम करें ये वाली, अरे यार ये वाली चीज नहीं है, अभी हम यहीं तक हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, अब हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट लाइन चली तो हमारा ग्रुप की जो थी उसके साथ हमने अपेंड करवा दिया क्या चीज, वर्ड। अब वर्ड क्या है यहाँ पे, आपको याद है मैंने बताया था कि आपके पास एक एरे ऑफ लाइक स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग है, आपके पास एक लिस्ट है वर्ड्स के नाम से जिसमें मल्टीपल चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ईट है, एट है और टी है, सही है, मैंने बताया था ना अभी स्टार्टिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसका हर स्पेसिफिक वर्ड लेंगे, मैंने आपको बताया था ना ये वर्ड्स है, ठीक है, वर्ड्स की एरे ऑफ स्ट्रिंग है, इसमें हम हर स्पेसिफिक वर्ड लेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है, ईट आया है, तो क्या होगा जब फर्स्ट टाइम में लूप चलेगा तो हमारे पास इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा जो भी वर्ड आया है। फर्स्ट टाइम में वर्ड ईट आया था, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट है यहाँ पे हमारे पास ईट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आई होप सो ये मेरी बात आप लोगों को ज्यादा नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि अभी ये मैंने बहुत जल्दी में बता दिया। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए हमारे पास ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें से हमने सारी स्ट्रिंग को एक करके सॉर्ट करवा, देखें ईट एट टी को अभी ऊपर वाली साइड में हमने क्या करवाया था, सॉर्ट करवाया था। सॉर्ट होके हमारे पास क्या बना था, हमारे पास सॉर्ट होके हमारे पास ये वाली चीज बनी थी ना, AET, सही है, ये बन गई थी। फिर हमने क्या किया, हमने चेक किया कि की जो हमारे पास आई है AET जो हमारे पास है ग्रुप में तो मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली ग्रुप हमारे पास देखें खाली है, ग्रुप में कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप में डाल दी इस की को, ठीक है, ये देखें हमने ग्रुप में डाला है अपनी इस की को, ठीक है, और हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज करवा दिया इनिशियलाइज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो भी हमने यहाँ पे की डाली है उसको हम अपेंड करवा रहे हैं एक एक करके सारे वर्ड्स के साथ। तो देखें यहाँ पे हमारी ये वाली चीज ही हमने की है, की के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, AET है यहाँ पे हमारे पास, AET के साथ हमने क्या किया, हमने डाल दिया ईट, सही। नेक्स्ट टाइम में जब एक और दफा हमारे पास लूप चलेगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे ईट के साथ, फिर थर्ड टाइम में यहाँ हमारे पास टी आ जाएगा। तो एक एक करके सारी वैल्यूज हमारे पास आती जाएंगी और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखें फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, आपके पास ये सॉर्टेड की इस तरह से थी, ठीक है,
ये मैं बता दूं, सॉर्टेड की आपके पास ये आई थी 8, फर्स्ट टाइम में आपके पास क्या आया था, 8 आया था ना। तो देखें 8 तो पहले से मौजूद था, अभी यही वही चीज मैंने आपको वहां लिख के दिखाया है। तो फर्स्ट टाइम में 8 डाल दिया हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, फिर लूप चला, फिर हमारे पास यहाँ पे टी डल गया। अभी हमारे पास वो 8 वाली चीज होती तो हम यहीं पे कॉमा लगा के 8 को भी डाल देते, सही है। इस तरह से पूरा एक ग्रुप तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 8 भी फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करें हमने यहाँ डाल दिया। अब जब नेक्स्ट ग्रुप आया 10 वाला ग्रुप, तो अब इसमें क्या था, इसकी देखें की अलग है। तो ये 8 वाली जिस पर देखा डॉट डॉट लगा के लिखा है, ये बेसिकली यही वाली सारी चीजों को इन्होंने, ये देखें मैंने एरो बना दिया कि यही वाली सारी चीजों को इन्होंने बताना चाहेगा, डॉट डॉट डाल के इन्होंने पूरी लंबी नहीं करी है कि ये सारी चीजें हम दोबारा से लिखें, इन्होंने डॉट डॉट डाल दिया। अब नेक्स्ट पे आ गए, अब हमारे पास नेक्स्ट की क्या है, ए एन टी। अब इसके साथ क्या वर्ड आया, पहला वर्ड आया 10, तो हमने 10 डाल दिया। नेक्स्ट टाइम अब देखो दोबारा 8 आ गया ना 8। तो इसकी की क्या थी, ऑब्वियसली इसकी की ये थी, तो इसकी की में पहले से 8 मौजूद था, टी मौजूद था, अब हमने 8 भी डाल दिया। और देखा आगे डॉट डॉट इन्होंने लिख दिया कि 10 वाली चीज दोबारा लिखने के बाद इन्होंने डॉट 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 लगा दिया। आई होप सो आपको ये वाली चीज क्लियर होगी है, जो भी मैंने बताने की कोशिश की है। अगर किसी को कोई भी इसमें क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट वेट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से पूछ लें अगर किसी को कोई भी क्यूरी है यहाँ पे तो। सॉरी मेरा इंटरनेट जो है वो इशू कर रहा था, तो मेरी क्लास जो है वो लीव हो गई थी। सो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अच्छा चलें हम अगेन स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बता रही थी कि अभी हमने सबसे पहले हम अपने ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने जो है मैं आपको स्लाइड ऊपर ले जाती हूँ जल्दी से। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे लिस्ट देखी थी, सही है। उसके बाद हमने उसको इनिशियलाइजेशन उसकी सीखी थी, ठीक है। फिर हमने की जनरेशन सीखी थी, जिसमें हमने सॉर्ट करके सॉर्ट फंक्शन चला के सारी अपनी जितने भी हमारे पास वर्ड थे उन वर्ड को हमने जो है वो सॉर्ट किया था, हमें की मिल गई थी। देन हमने एक करके अपेंड करवाया था और अपने जो है जो भी हमारा डिक्शनरी थी उसमें हमने डालते गए थे एक करके अपने वर्ड सारे, ठीक है। तो इस कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ गया था। अब एट द एंड हमारे पास ये नेक्स्ट वही वाली चीज बता रहे हैं, बस आपको थोड़ा सा ये लाइक कुछ विजुअलाइजेशन से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि देखें एक हमारे पास की जनरेट हुई है एईटी,
सही है, जिसके अंदर ये सारी वैल्यू ईट, टी, एट, इन सबको ही हमने सॉर्ट किया करके तो हमारे पास AET जनरेट हुई है। इस तरह से ANT जनरेट हुई है। ये किस किस चीज के थ्रू जनरेट हुई है? TAN, NAT इनके थ्रू जनरेट हुई है। इस तरह से ABT एक की जनरेट हुई है, बैट के थ्रू जनरेट हुई है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि ईच सॉर्टेड वर्ड एक्ट एज अ यूनिक लॉकर नंबर। आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक तरह से लॉकर नंबर है, की है, लॉकर नंबर है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए ये वाली चीज है, ठीक है। तो अच्छा, स्पाइनल हमारे पास जो है कोड यही है। हम देख लें यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले DEF करके इन्होंने पाइथन में, आप कोई भी अगर फंक्शन आपने डिफाइन करना होता है तो DEF करके आप करते हैं। तो यहाँ हमने नाम दिया है एक ग्रुप ऑफ एनाग्राम के नाम से हमने फंक्शन को नाम दिया है, सही है, जिसमें हम वर्ड्स पास कर रहे हैं। बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग जो है, हमारे पास एरे ऑफ स्ट्रिंग जो है, मल्टीपल जो भी हमारे पास वर्ड्स थे वो इस वर्ड थे, वो इस वर्ड्स के अंदर थे। मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग था जिसमें मल्टीपल जो है वो हमारे पास वर्ड आते जा रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ यही किया है कि हमने फंक्शन डिफाइन किया है ग्रुप ऑफ एनाग्राम के नाम से, जिसमें हम मल्टीपल वर्ड्स जो है वो पास कर रहे हैं। फिर हमने एक डिक्शनरी यहाँ पे जो है वो बनाई है, एम्प्टी डिक्शनरी है, खाली डिक्शनरी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्यों क्रिएट की है? ताकि जो है हम यहाँ पे आगे जाके अपने की वैल्यू पेयर रख सकें। उसके बाद हमने क्या किया है, फिर हमने हमें वही वाला लूप चलाया जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में सबको डिफाइन किया था कि फॉर वर्ड इन वर्ड्स करके, कि हमारे पास वर्ड्स एक एरे ऑफ लिस्ट है जिसमें में से हम हर स्पेसिफिक वर्ड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमने अभी यही वाली सारी ये चीजें देखी थी। फिर हमने क्या किया, हमने सॉर्टेड फंक्शन चला के जो है अपने हर वैल्यू जो थी उसको सॉर्ट किया है। उसके बाद हमने चेक किया था कि हमारी वो की जो थी वो ग्रुप में अवेलेबल है या नहीं। ऑब्वियसली ग्रुप में, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में खाली था हमारे पास, देखें बिल्कुल एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो एक करके पहले हमने सबसे पहले जो है अपनी की डाली थी एम्प्टी लिस्ट के साथ, लाइक खाली हमने एम्प्टी ब्रेसेस के साथ डाली थी, एम्प्टी लिस्ट खाली थी। फिर हमने अपेंड करके एक वैल्यू डालते रहे और आखिर में हमने पूरी जो भी लिस्ट आई थी उसकी वैल्यूज को रिटर्न कर देता है। मैंने आपको जल्दी जल्दी एक दफा बता दिया क्योंकि मैं यही वाली सारी चीज आपको बिल्कुल डिटेल में समझा चुकी हूँ इसको, ठीक है। स्टिल किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं, सही है, बिल्कुल भी आपको जो है वो होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन है, बेसिक सारी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में आता है। अच्छा देखें एपेंड किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। एपेंड ने क्या किया था, देखें एपेंड को हमने यूज क्यों किया था। जब भी खाती हूँ जब भी मैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम कर लें इस तरह से आपके पास ग्रुप है, सही है। अब जब भी मैं अपनी ये 8 AET था ना, इसकी को कॉल करूंगी तो इसकी को कॉल करने से मुझे क्या क्या मिल जाएगा। ऑब्वियसली ईट था, ईट भी मिल जाएगा, 8 था, 8 भी मिल जाएगा, और टी था, टी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्पेसिफिक की के थ्रू मुझे ये सारी चीजें मिल रही हैं। और एपेंड ने क्या किया, इस की को, ये AET की जो है, इसको इस पूरी सारे जितने भी वर्ड्स हैं सबके साथ सबके साथ जो है वो ज्वाइन करवा दिए। तो एपेंड बेसिकली इसलिए यूज होता है ताकि हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकें, सही है। तो जिसको ये नहीं पता उसको भी ये चीज अब क्लियर हो गई। चलें अब हम इसको जल्दी जल्दी से कोड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। यही वाली सारी चीजें देखिए, सबसे पहले हमने एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट की थी, फिर ग्रुपिंग की थी की बेसिस पे, पर बाद में इनिशियलाइज किया था, और आखिर में हमने जो करंट आइटम थे उनको रिटर्न कर दिया था, ठीक है। अच्छा इसको अब आके हम कोड कर लेते हैं। अच्छा गूगल कोलैब है बेसिकली ये, जिसको नहीं पता गूगल कोलैब का तो उनको पता होना चाहिए कि पाइथन को हमें जब भी रन करना होता है तो आप गूगल कोलैब पे किया करें। क्योंकि आप अपने लैपटॉप पे अगर आप सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो आपके लैपटॉप पे बहुत ज्यादा मतलब लाइक मेजॉरिटी के पास जो है वो जीपीयू नहीं होता, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ जीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है। देखें चेंज रन टाइम करके देखें आप, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ जीपीयू से कनेक्ट, तो आप जीपीयू से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका जो भी पाइथन का कोड है, आप अगर एआई को आगे पढ़ते हैं तो काफी अच्छा रहता है ये, और आपको लाइक कंप्यूटेशन यहाँ पे अच्छी खासी होती है और आपका कोड चल जाता है इजीली, सही है। तो ये गूगल कोलैब है, सही है। तो आप सब जो है अपने पास जो गूगल कोलैब ओपन कर सकते हैं, और गूगल कोलैब में मैं जो भी कोड अभी करवा रही हूँ सब आपने अपने पास करके देखना है, क्योंकि देखने से आपको नहीं आएगा, आपको कोड करना है, सही है। अच्छा जी चलें ये कनेक्ट हुआ हुआ है इससे, एक मिनट। अब हम लिख लेते हैं DEF करके। मैंने अभी आपको बताया था हम फंक्शन जो है पाइथन में डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैंने एक फंक्शन लिखा है अपना यहाँ पे ग्रुप एनाग्राम्स के नाम से, क्योंकि देखिए मल्टीपल हमारे पास एनाग्राम थे ना यहाँ पे।
अब इसमें मैं पूरी अपने वर्ड्स की पूरी एरो ऑफ लिस्ट जो थी हमारे पास, पूरी स्ट्रिंग की स्ट्रिंग ऑफ एरे था, वो पूरा हम पास कर रहे हैं। 1 मिनट, सॉरी मेरा कीबोर्ड मसला कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक एम्प्टी सेट या एम्प्टी डिक्शनरी आप कह सकते हैं, हमने क्रिएट की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने हर वर्ड को ट्रैवर्स किया था, किसमें, वर्ड्स में से। ठीक है, आप वर्ड की जगह यहाँ आई भी लिख लो, कोई मसला नहीं, आप यहाँ आई लिख लो, सही है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर अभी तो मैं फिलहाल वर्ड ही लिख रही हूँ, वो मैंने पूरे लेक्चर में आपको वर्ड ही बताया है। ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है, हमने क्या किया था, हमने अपनी की किस तरह से फाइंड की थी कि हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया था, किसको, अपने सॉर्टेड फंक्शन को। और ये सॉर्टेड फंक्शन क्या लेके आया था, हर वर्ड को, लाइक पूरी एरे ऑफ स्ट्रिंग थी जो भी वर्ड्स की, 8 टी 10, वो उसमें से हर एक एक वर्ड को लेता आ रहा था, हर एक एक वैल्यू को लेके आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा था, जब ये हो गया तो उसके बाद इसने क्या किया था, भाई हमने चेक किया था कि हमारे पास की जो है वो अगर नहीं है इन ग्रुप में, नॉट इन ग्रुप, तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप से, अच्छा मैंने ग्रुप ही नाम रखा है ना, ग्रुप से ही रखा, ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अगर की नहीं है ग्रुप में तो हम क्या करेंगे, हम अपने ग्रुप की में से, मतलब हमारे पास जो भी की थी उसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ इनिशियलाइज कर दिया, कि हमारे पास जो भी की आएगी उसको एम्प्टी लिस्ट के साथ हम इनिशियलाइज कर देंगे। और बाद में हमने क्या किया था, हमने इसको जो है वो अपेंड करवा दिया था अपने वर्ड के साथ, कि हमारे पास जो भी ग्रुप की थी उसको हमने डॉट करके अपेंड करवाया था अपने हर वर्ड के साथ, के एक करके वर्ड आते जाएंगे और हमारे पास इस जो एम्प्टी लिस्ट मैंने देखें क्रिएट किया ना, इसमें करके जाते जाएंगे, जो मैंने आपको पूरा लिख के भी दिखाया था, विजुअल दिखाया भी था। ठीक है, और आखिर में फिर हमारे पास क्या होगा, एंड में हमारे पास रिटर्न हो जाएगा हमारी लिस्ट जो भी थी। ठीक है, और इसमें ग्रुप था ना, ग्रुप, हाँ ग्रुप, और ग्रुप की जितनी भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी, वो सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास आखिर में हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने अच्छा मैं अपनी वर्ड की जो भी, मैं अभी काफी देर से आपको वर्ड्स बोल रही हूँ ना, तो मैं पूरी अपनी स्ट्रिंग लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ से वैल्यूज गेट होके आ जाए। ये देख लें, 8 लिख देते हैं इसमें, टी लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, और क्या बताया था, 10 बताया था एक मैंने आपको। ठीक है, तो एक नेट बताया था शायद, सही है, तो इसमें से मल्टीपल हमने लिख दिए। और आखिर में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, लाइक जो भी हमारे पास, अच्छा अब हम अपने पूरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस रिजल्ट में स्टोर करवा रहे हैं, सही है, ताकि हमारे पास ये प्रिंट भी हो जाए। मैं ये पूरा आपको कोड अभी दोबारा समझाऊंगी भी, तो किसी ने परेशान नहीं होना कि मैं ये क्या कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ जगह, चलें सही है, आखिर में हम अपना प्रिंट करवा देंगे। अभी मैं इसको आपको ना समझाती हूँ, पहले एक बार ये रन हो जाए, इसमें कोई एरर ना आए। ओके, रन हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखें, मैं आपको समझा देती हूँ मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैं अपने यहाँ स्क्रीन भी थोड़ी सी बड़ी कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है, अब शायद आपको ज्यादा क्लियर भी होगा। अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं अब क्या हुआ है, सबसे पहले हमने DEF करके एक फंक्शन डिफाइन किया है एनाग्राम, ग्रुप एनाग्राम के नाम से। देखें तो ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है ग्रुप एनाग्राम के नाम से, ठीक है, और इसको मैंने पूरी अपनी वर्ड्स पास किए। वर्ड्स देखें मेरे पास, ये पूरी मेरी जो भी स्ट्रिंग ऑफ एरे है, जिसमें ईट है, टी है, 8 है 10 है, नेट है, ये पूरी मैंने पास की। आप चाहें तो ये पूरा उठा के ऊपर भी लिख लें कि पहले आपके पास डिफाइन ही होगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन जो है वो डिफाइन किया ग्रुप एनाग्राम के नाम से, और उसको मैंने पूरा अपना जो भी स्ट्रिंग है, सारी स्ट्रिंग जितनी भी है सब पास कर दी, कि एक करके चलाता जाएगा। अच्छा ये वर्ड्स हैं, सही, काफी सारे वर्ड्स हैं, इसका हर वर्ड हम एक एक करके गेट करेंगे, टी 8 सब गेट करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, हमने एक ग्रुप, एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली, एक एम्प्टी डिक्शनरी, जिसमें हम अपने की वैल्यू पे डालेंगे। फिर हमने क्या किया, फॉर लिख के हर एक वर्ड को गेट किया वर्ड्स में से। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स देखें ये है वर्ड्स, इसमें से हर स्पेसिफिक वर्ड को गेट किया। सबसे पहले हमारे पास ये टी ईट आया, ठीक है, ये वाला ईट है ना, दिस वन ईट, सबसे पहले ये ईट आया। जब ईट आया तो जब ये वाला फंक्शन अब हमारे पास जब चलेगा तो क्या होगा, जब सॉर्टेड वर्ड, तो ये ई अलग आया बेसिकली, सॉर्टेड। अच्छा क्या हुआ, सॉर्टेड फंक्शन चला, वर्ड यहाँ बेसिकली यहाँ ईट वर्ड आया था इसके पास। जब सॉर्टेड फंक्शन इस ईट
ये ईट समझना, मैंने ईट लिखा है यहाँ पे, काफी गंदा सा। जब ये सॉर्टेड फंक्शन इस ईट के ऊपर चला तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें बेसिकली ये वाली चीजें दी है, देखें ई अलग दिया, ए अलग दिया। अच्छा सॉर्ट करके देगा ये, इस तरह से नहीं देगा, मैं इसको आपको सॉर्ट करके दिखाता हूँ, आपको पता चल सके कि इसने सॉर्ट करके दिया है। सबसे पहले इसने क्या दिया, सबसे पहले इसने ए दिया, ठीक है, फिर इसने हमें ई दिया, सही है, ये एरो ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और आखिर में इसने हमें टी रिटर्न किया, ठीक है। तो ये एरो ऑफ स्ट्रिंग अलग अलग करके रिटर्न करेगा, इसीलिए हमने इसको एम्प्टी इस स्ट्रिंग के साथ जो है ज्वाइन फंक्शन के थ्रू ज्वाइन करवाया, तो ये इस फॉर्म में ये हमें रिटर्न करेगा, और इसको हमने जब एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करवाया है तो बेसिकली फिर ये हमें एट दी एंड जो है ये इस तरह से एक साथ होके मिल जाता है। मैंने अभी आपको ये सब चीजें मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ये ठीक है, ये इस तरह से फिर हमें मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, अब हम चेक करें कि इफ जो है हमारी की जो है वो ग्रुप में अवेलेबल है या नहीं। तो हमारे पास देखो ग्रुप तो खाली था, ग्रुप में तो कुछ भी नहीं है ऑब्वियसली, तो हम क्या करेंगे, हम इस ग्रुप के अंदर अपनी इस की को डालेंगे। दैट्स मीन आप एज्यूम कर लें आपके पास ये ग्रुप है, यार ये बहुत गंदा सा आ रहा है, मैं इसको आपको टेक्स्ट में लिख के बताती हूँ, 1 मिनट रुक जाए, 2 मिनट्स आपने वेट करना, इस तरह से आएगा बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर अब देखो यही वाली चीज है ग्रुप, यही वाली चीज है ना ग्रुप, इसके अंदर हमने की डाल दी अपनी, हमारी की क्या थी, हमारी की आई थी ना ए ई टी, डाल दी है मैंने, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये खाली लिस्ट इसने जो है वो डाल दी, सही है, देखे ना ये ग्रुप ग्रुप कर दिया हमने अपनी की को, सही। ग्रुप के अंदर जो भी हमारा सेट है, ग्रुप के नाम से सेट था ना, तो इस सेट के अंदर हमने अपनी की को डाल दिया और इनिशियलाइज कर दिया एम्प्टी लिस्ट के साथ। तो देखें ग्रुप के अंदर हमने अपने डाल दिया इस की को और एम्प्टी लिस्ट के साथ इनिशियलाइज कर दिया, और बाद में हमने हर वर्ड को अपेंड करवाया अपनी इस एम्प्टी लिस्ट में। सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, सबसे पहले हमारे पास ईट आया था, तो हमने यहाँ पे ईट को डाल दिया, ठीक है, ईट आया, देन अगेन लूप चला, सेकेंड टाइम हमारे पास जो है वो टी आ गया, सही है, फिर एक बार और टी है ये, सही है, फिर एक बार और लूप चला, फिर हमारे पास जो है वो 8 आ गया, सही है। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। फिर अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, हमारे पास नेक्स्ट आया 10, तो 10 की तो ये की नहीं थी ना बेसिकली, तो की भी चेंज हो जाएगी हमारी। अब की नेक्स्ट टाइम क्या होगी 10 के लिए, ए एन टी, ये हमारे पास की हुई। अब इस की कैन ये भी की भी एम्प्टी लिस्ट से इनिशियलाइज हो जाएगी, इसके अंदर भी हम एक करके वर्ड पास करते जाएंगे, तो बेसिकली इसी तरह से चलता जाएगा। अच्छा अभी हम कहाँ तक पहुंचे, अभी आप ये 10 वाली चीज छोड़ दें, अभी आप एक ही ग्रुप के साथ रहें, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था, हमने अपेंड करवा दिया था अपने वर्ड्स के साथ, और आखिर में हमने क्या करवाया था, रिटर्न करवा दी थी अपनी पूरी लिस्ट, जिसमें हमने हमारा ग्रुप जो था उसकी सारी वैल्यूज को रिटर्न करवाया था। वैल्यूज बेसिकली ये होती हैं, ठीक है, और की बेसिकली ये होती है, तो हमने वैल्यूज रिटर्न करवाई, तो ये सारी वैल्यूज जो है वो रिटर्न हो जाएंगी। अच्छा अभी अगर हम आगे भी चलते हैं तो देखें 10 वाली चीज भी रिटर्न होगी, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट जब मैंने अभी आपको जो मिटा दी थी मैंने सारी चीज, वो अगर होती तो हम आगे ये भी रिटर्न कर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, हमने पूरी ये लिस्ट अपनी वैल्यूज रिटर्न करवाई, तो आखिर में हमारे पास ये आ रही है। अच्छा ये वाली चीज मैंने नीचे क्यों लिखी है, देखें वर्ड पूरी स्ट्रिंग हमने डिफाइन की थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ग्रुप एनाग्राम मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया, जिसमें अपने वर्ड्स को कॉल किया और इसको रिजल्ट में स्टोर करवाया, ताकि आगे मैं इसको प्रिंट भी करवा सकूं, ठीक है। तो नीचे वाली चीज में भी आइडिया, सब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब किसी को भी इसमें कोई क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आप में से किसी को कोई क्यूरी है इसमें तो पूछ सकते हैं आप, हमारे पास 10 मिनट हैं अभी। एम आई ऑडिबल, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी मैम आपकी वॉइस आ रही। ओके okay. 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम जो है वो क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने आप लोगों को जो है वो ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स पढ़ाना था कि ग्रुप ऑफ एनाग्राम है, ठीक है। तो आज हमने यही वाली पूरी चीज देखी है कि हम किस तरह से ग्रुप ऑफ एनाग्राम्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कल मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का भी बोला था लीड कोड की, जो एनाग्राम के लिए, सिंपल एनाग्राम के लिए, और जो है वो जो सिमिलर वर्ड्स वाला हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने कल सॉल्व किया था, डुप्लीकेट्स वाला, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताई थी। अगर आप में से कोई अगर उनको सॉल्व करना चाहता है तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ग्रुप ऑफ एनाग्राम से कुछ और प्रॉब्लम्स आप लोग निकाल के लीड कोड की सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको इस प्रॉब्लम के अलावा बाकी सिमिलर टू दिस और प्रॉब्लम्स की भी कंफ्यूजन क्लियर हो सके, ठीक है। अगर कोई भी इस टॉपिक में से अब कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे इन 2 मिनट्स।
आई गेस किसी को कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो सर फिर सेशन एंड करें। जी मैम, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सर ओके उमर, आपका कोई ठीक है। क्वेश्चन है? सर उमर, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने शायद माइक ऑन किया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट में भी लिख सकते हैं। चले मैम, मुझे लगता है उनका कोई क्वेश्चन नहीं है, शायद गलती से माइक ऑन हो गया होगा। तो हम आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाकी हम कल से नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द ओके। सेशन। अल्लाह, थैंक यू। मैम, आप मीटिंग को एंड कर दें, आप होस्ट हैं।